परमेश्वर की स्तुति हो, धन्यवाद हो इस वचन के लिए, इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष हो। कितना अच्छा वचन है। और हमने देखा कि कल के दिन हम प्रभु का क्रूसीकरण, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, हमने उसके 7 वचनों के बारे में सुना जो उन्होंने आखिरी शब्द अपने क्रूस पर कहे। और हमने देखा कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। अब उसके अगले दिन क्या हुआ? जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, तीसरे पहर तक उसने अपनी जान खुदा के हाथ में, पिता के हाथ में सौंप दी कि प्रभु मैं अपनी जान को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। उसके बाद हम देखते हैं, वचन कहता है यीशु का गाड़ा जाना। जब सांझ हुई, मतलब शाम हुई, तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य, यीशु मसीह के साथ सबको दिखाकर चलने वाले बहुत सारे चेले थे, लेकिन छिप के उस पे विश्वास करने वाले भी बहुत सारे चेले थे। और ये सिर्फ उसी समय में नहीं था, आज के समय में भी है। और उसी तरह से उस समय जो ये यूसुफ नामक एक अरिमतिया का एक धनी मनुष्य था, बहुत से लोग मतलब बोलते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले तो गरीब लोग थे। उस समय में लाचार लोग थे, जिनके पास बीमारी थी, जिनको कोई परेशानी थी, या जिनके पास पैसा नहीं था, वही लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे। लेकिन हमें जब इस वचन को पढ़ते ना, इसकी एक ही लाइन हमें क्लियर करती है, और ये चारों सुसमाचारों में लिखा हुआ कि वो एक धनी मनुष्य था, कि जो बड़े बड़े पैसे वाले थे वो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, लेकिन बहुत से छिप छिपा कर चलते थे। और सिर्फ एक ये पैसे वाला धनी मनुष्य ही नहीं था, ये जैसे कोर्ट होते हैं ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये उस समय में उस कोर्ट का सदस्य था। एक जूरी मेंबर होते हैं, जो जजेस होते हैं कोर्ट के अंदर, उस जज की जो एक वो पूरे मेंबरशिप होती है, उसका एक वो मेंबर था, एक बड़े ओहदे का व्यक्ति था, कोई आम व्यक्ति नहीं था। तो ये भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चुप चुपा के चलता था। और अगर हम लूका रचित सुसमाचार देखेंगे तो इसमें लिखा कि क्रूस पे चढ़ने से एक रात पहले वो जेल में जब प्रभु यीशु मसीह को बंद किया हुआ था, वो वहां पर उनको मिलने भी आया था, अब हम आगे देखते हैं, जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। पिलातुस के पास जाकर, पिलातुस आपको पता है कौन है, उसने यीशु मसीह का शव मांगा, क्योंकि यीशु मसीह का शव क्रूस पे तो लटकाया हुआ, लेकिन अब उसको उतार कर लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे? तो उसके मन में भी ये था कि कोई कुछ गलत ना करे यीशु मसीह की बॉडी के साथ। इसी गलत इन द सेंस कि उसको कहीं और जाके छुपा ना दे, कहीं और जाके मार ना दे, या कुछ ना कर दे। तो इसीलिए उसने क्या किया, यीशु मसीह का वो बॉडी को मांगा, उस शव को मांगा कि ये मुझे दे दे, अब मुझे दे दे। अब मुझे ये लगता है कि जब हम देखते हैं इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। अब जहां तक मुझे लगता है, जब हम इसको वचन को पढ़ते, उसकी स्टडी करते, कि पिलातुस तो पहले से ही जानता था कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर का पिता का पुत्र है, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको एक दिन क्रूस पर चढ़ाने से पहले भी उसको कहा था कि तो ये इस आदमी में कोई भी बुराई नहीं है, मुझे एक रात पहले सपना आया है, तो इसको छोड़ दे। इसीलिए पिलातुस ने, जब उसने यीशु मसीह को आज्ञा दी कि मैं अपने हाथों को धो लेता हूँ, इस पाप में मैं सहभागी नहीं हूँ, मैं भागीदार नहीं हूँ, इसे मैं तुम्हारे हाथों में दे देता हूँ, लोगों के हाथों में दे दिया, क्योंकि वो भी जानता था कि ये पिता का पुत्र है, इसने कोई गलत नहीं किया, ये एक धर्मी व्यक्ति है। और इसी तरह से जब मैं इन सब बातों को पढ़ रही थी, तो पिलातुस ये जानता था, और पिलातुस ये भी जानता था कि जो यूसुफ आया अरिमतिया से, ये भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, ये भी उनके वचनों का पालन करने वाला। इसीलिए उसने मना नहीं किया, उसने आज्ञा दी उसी समय कि ठीक है, अब तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो तुम्हारी जिंदगी से चला गया, जो उनको अपनी जिंदगी से भेजना चाहते थे, हटाना चाहते थे, परंतु अब इस जो शव पड़ा है, इस पर उसका हक था, अधिकार था, और उसने अपने अधिकार को उसने पूरा किया, और उसने यीशु मसीह का शव दे दिया। अब आगे क्या हुआ, यूसुफ ने शव लिया,
उसने उज्जवल चादर में लपेटा, मतलब व्हाइट चादर में लपेटा, और उसे अपनी नई कब्र में रखा। कौन सी कब्र में रखा? कौन सी कब्र में रखा? नई कब्र में, नई कब्र में रखा। अब उसे पुरानी कब्र में, किसी और की कब्र में क्यों नहीं रखा गया? क्यों नहीं रखा गया? मैं जब इस चीज को सोच रही थी कि प्रभु को नई कब्र में, मतलब मैं पिछले दिनों भी सोच रही थी कि ये नई कब्र का क्या मतलब है। कब्र तो जैसे आजकल के समय में तो मतलब कब्रिस्तानों में होता है, एक के ऊपर एक बना के डाल दी जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले किसकी कब्र थी, क्योंकि उनके पास जगह कम होती जगह जगहों पर, हर एक राज्य में, स्टेट के अंदर। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जो भी कब्र बनाई होती है, अगर किसी की डेथ हो जाए, अगर वो पुरानी होगी तो उसके ऊपर उसको जगह दे देते कि यहाँ खोद कर आप दूसरी कब्र बना लो। लेकिन यीशु मसीह को नई कब्र में रखा गया, क्योंकि ये भविष्यवाणी को पूरा करना चाहते थे। कौन सी भविष्यवाणी को? यीशु मसीह के जी उठने की भविष्यवाणी को। हालेलुया। अगर उस समय में कब्र, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि जमीन में नहीं खोदी जाती थी, चट्टानों में खोद कर कब्र बनाई जाती थी। अब वहां पर भी, और ये जो चट्टान में खोद के कब्र बनी हुई थी, ये पहले ही यूसुफ ने बनवाई हुई थी, यूसुफ ने बनवाई हुई थी, और ये नई कब्र थी, इसमें अभी तक किसी को नहीं रखा गया था। इसमें यीशु मसीह को अंदर रखा गया। अब यीशु मसीह को अंदर इसलिए रखा गया नई कब्र में, ताकि कोई ये ना कह दे कि इस कब्र में पहले ही किसी और को रखा गया था, यीशु मसीह यहाँ से जिंदा नहीं हुआ, यहाँ तो कोई और ही था। अब ये झूठी अफवाहें ना फैले और इस बातों की वजह से लोगों के अंदर कोई डर या कोई और बहकावा ना आए, इसलिए यीशु मसीह को नई कब्र में रखा गया, ताकि यीशु मसीह तीसरे दिन जब जी उठे तो वो खुद उस नई कब्र में से बाहर आए। हालेलुया। अब लिखा है, उसने और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। अब मैंने जब पिछले साल भी हमने एक वचन इस पर बांटा था, तो हमने बताया था कि वो जो पत्थर था वो कोई आम नहीं, वो 6 टन का पत्थर था। 6 टन मतलब बहुत होता, बहुत भारी, जिसको लुढ़काना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं। अब ये ऑफ कोर्स इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर है, ये खुद तो जाकर रखेगा नहीं, खुद तो लुढ़काएगा नहीं पत्थर को भी, तो इसके साथ पूरे सिपाही चले हुए थे, और उन सिपाहियों ने उस भारी पत्थर को लुढ़काया और उस भारी पत्थर को उस कब्र के आगे चट्टान पे खड़ा कर दिया, ताकि कोई इसको हिला ना पाए। और ऑफ कोर्स कि किसी औरत में, किसी एक अकेले आदमी में इतनी जान नहीं कि वो 6 टन के, 6 किलो के नहीं, 6 टन के पत्थर को लुढ़का सके। अब हम देखते हैं कि जब इस पत्थर को रखा गया तो उस पर एक छाप रोमी सरकार की लगा दी गई। आज के समय में भी क्या होता है, जब गवर्नमेंट किसी का घर, किसी के कुछ भी सील करती है ना, तो उस पर छाप लगाती है लाल रंग की, और वो छाप ऐसी ही नहीं होती है, वो कुछ मोम होता है, ऐसा कुछ होता है, और उस पर वो गरम लोहा चिपकाया जाता है, और वो छाप लगा दी जाती कि इसको कोई तोड़ ना सके, कि इस पे किसी का अधिकार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी उस पत्थर पर एक बड़ी छाप लगाई गई कि इस पत्थर को किसी भी आम व्यक्ति को लुढ़काने का अधिकार नहीं है। अब यीशु मसीह अंदर, अब आगे देखते हैं, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी, अब वहां पे पत्थर लुढ़का दिया। अब सबसे पहले तो ये यूसुफ नामक व्यक्ति तब आया जब उसके अपने चेले जो 3.5 साल से उसके साथ थे छोड़कर चले गए। तब ये चेला आया जो पहले कभी किसी के सामने नहीं आया था, और इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया। उस समय इसने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया और उनका साथ दिया जब वो मर चुके थे। दूसरी बात, अब उन्हें कब्र में रखा गया। तीसरी बात, वहां पर बड़ा पत्थर लगा दिया गया, उस पर छाप छोड़ दी गई। और चौथी बात कि मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी हुई थी। अब जैसे ये मान लो बड़ी कब्र है, अब वो सामने कब्र के बैठी हुई है, और वो रो रही है और वो विलाप कर रही है कि हमारे प्रभु के साथ ये क्या हो गया। अब यीशु मसीह का जो शव है वो अंदर पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि शारीरिक रूप में तो उनका शव अंदर पड़ा हुआ है, परंतु उनकी आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? कहाँ लिखा है? स्वर्ग में।
अब जब यीशु मसीह का शव तो अंदर, शरीर अंदर पड़ा है, उनकी आत्मा पहले स्वर्ग में नहीं गई। हालेलुया, स्वर्ग में नहीं गई, उनकी आत्मा पहले पाताल में गई थी। और वहां क्या करने गई? आइए हम निकालेंगे पहला पतरस 3 अध्याय वचन 18 और 19। पहला पतरस 3 अध्याय वचन 18 और 19 जो कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। पहले कहता है कि इसलिए कि मसीह ने, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठा लिया, मतलब वो क्रूसित तो हो गया, अब दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। शरीर तो उनका खत्म हो चुका था, जैसे हमने कल भी बताया कि उनको इतने कोड़े मारे, उनका शरीर में से चितड़े उड़ चुके थे, उनके मांस के, लहू बह गया सारा, पानी बह गया सारा, सब कुछ उनका खत्म हो गया था अंदर से। लेकिन आत्मा, जब उसने आखिर में कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तुझे सौंपता हूं, उस समय पर पिता ने भी अपने स्वर्ग के द्वार को बंद कर लिया, अपने मुख को एक बार फेर लिया और उस समय उनकी आत्मा सबसे पहले, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। हालेलुया। अब मैं मतलब बहुत जब से मसीह में आए हैं, हमने होश संभाला, मैं उस समय से इन बातों को मैं सोचती, इस चीज को मैं सोचती आती थी कि प्रभु ने नरक में जाके क्या प्रचार किया, पाताल लोक में जाके क्या प्रचार किया होगा। मतलब जो मर गए, क्या उनको सुसमाचार सुनाया होगा कि अब मतलब तुम तो मर गए हो, कोई बात नहीं है ना, तुमने नहीं मुझे माना, परंतु मैं तुम्हें स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। मतलब ये मेरी सोच थी। कुछ जैसे लोग अपने आप से बातें करते हैं, तो ये मेरी सोच थी, क्योंकि मेरे को ना शुरू से मतलब पवित्र शास्त्र पढ़ने का, बाइबल पढ़ने का बहुत शौक था। मतलब मैं बहुत बाइबल पढ़ती थी, तो मैं ये सोचती थी। और जब प्रभु ने, मतलब जब मैं बाइबल स्कूल में गई और प्रभु ने जब इन बातों को उजागर किया, जब हमने और इसको गहराई से पढ़ा, किताबों को पढ़ा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने नरक में जाकर प्रचार क्या किया। प्रभु ने नरक में जाकर सुसमाचार का प्रचार नहीं किया कि मैं तुम्हें आगे बड़े प्रकोप से बचाने के लिए आ गया हूं। प्रभु ने नरक में जाकर अपनी मौत पर जय पाने की घोषणा की। हालेलुया। कि मैंने मृत्यु पर जय पा ली है, कि मृत्यु में आज तक कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो मरकर 3 दिन बाद जी उठा है, या जिसने, जैसे हमने कल सुना, अपने प्राणों को किसी के लिए त्यागा हो। और अगर कोई अपने आप को त्याग भी दे, अपने प्राण को न्यौछावर भी कर दे किसी के लिए, या कोई पति या कोई पत्नी अपने आप अपनी जान भी दे दे, या कोई बच्चा माँ बाप जान भी दे दे एक दूसरे के लिए, फिर भी वो उसको पापों से मुक्ति नहीं दे सकता। पापों से मुक्ति सिर्फ एक निष्पाप निष्कलंक मेमना ही बलिदान होकर दे सकता है। हालेलुया। और वो हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह, जो निष्पाप था, निष्कलंक था, जिसमें कोई भी पाप नहीं था। इसीलिए जब हम यहाँ देखते हैं आगे, जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं, लूका का सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह को ये क्रूस पे चढ़ाया गया, जब उसको उतारा जा रहा था, तो वहां पे सूबेदार खड़े थे और उन सूबेदारों ने कहा ये एक धर्मी व्यक्ति था, इसमें कोई पाप नहीं था। अब प्रभु यीशु मसीह ने पाताल में जाकर अपनी जयवंत का, अपनी विजय का प्रचार किया कि जितने लोग उसको मानने के बाद नीचे चले गए, मर गए हैं, अभी कोई जजमेंट नहीं हुई, न्याय नहीं हुआ है, लोगों को इधर उधर नहीं किया गया है स्वर्ग में नरक में, अभी नहीं किया गया है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद किया जाएगा, जब वो दूसरी बार आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए। और वहां जाकर प्रभु ने कहा कि जितने लोगों ने मुझ पे विश्वास किया था और मर गए,
उनके लिए एक नई आशा है कि जब वो दूसरी बार आएगा तो वो उनको अपने साथ, क्योंकि जब हम यशायाह की पुस्तक पर पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि जब वो आया तो जो हड्डियां बिखरी हुई थी वो सब इकट्ठी हो गई और उन पर मांस चढ़ गया, उन पर मांस चढ़ गया। और जब उन पर मांस चढ़ गया तो जितनों ने उस पर विश्वास किया था वो सब मरे हुए तो जितने थे वो सब जी उठे, और जितनों ने उस पर विश्वास किया था वो उन सबको अपने साथ ले गया। हालेलुया। ये वचन हमें क्या सिखाता है? उसका पताल में जाना और ये घोषणा करना अपने जयवंत होने की, अपनी विजय की, हमें पता क्या, हमें क्या सिखाता है कि हमारे पास यही मौका है। हमारे पास जब हम जिंदा है ना, हमारी सांसें चल रही है, हमारे पास सिर्फ यही एक अवसर है अपने आप को परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलाने का, पश्चाताप करने का, अंगीकार करने का और सही रीति से चलने का। क्योंकि एक बार अगर हम मर गए उसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। जो चले गए वो चले गए, वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। वो उस दिन जी उठेंगे जिस दिन प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग में से पूरे बादलों पर सवार अपनी सेना के साथ अपने लोगों को लेने आएगा। उस दिन सब मरे हुए जी उठेंगे और सबका न्याय होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वहां जाकर अपनी जीत का प्रचार किया। और आज वो हमें भी ये वचन यही सिखाता है कि जो हमें ये मौका मिला हुआ है, हम हर दिन अपने मौके को जाया ना जाने दें, क्योंकि हमें नहीं पता आने वाले समय में हमारे साथ क्या हो जाएगा। आजकल मैं फोन पर वीडियोस देखती हूँ, तो अगर समय लगता है तो रील्स देखती हूँ, तो उसमें आजकल कुछ रील्स बड़ी फेमस हुई है कि अगर आपके समय में न्यूक्लियर बॉम्ब, परमाणु बम फट जाए तो आपने क्या करना है, उसको देखना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैं कल सोच रही थी परमाणु बम फट गया तो एक सेकंड में तो हम सब नाश हो जाएंगे। इतना तो सोचने का किसी को समय ही नहीं मिलेगा, वो तो एक ही दम में सब धुआं धुआं हो जाएगा। और ये लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मिसाइल गिर जाए आपके घर में आके तो आपने क्या करना है। मिसाइल गिर गई तो फट गया तो हम भी तो फट ही जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाना है एक ही बारी में। उस समय में कोई क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। मैं इन वीडियोस बनाने का भी फायदा क्या है लोगों को? देखो, और पर ये वीडियो सिर्फ हमें ये चेतावनी देती कि यही मौका है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम अंतिम समय में चल रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल हम न्यूज में देख रहे हैं कि लोग रोड पर चल रहे हैं और सड़कें ध्वस्त होगी अंदर, है ना, गाड़ी अंदर चली गई और अंदर पानी पानी है, या लोग सड़क पे चल रहे हैं, या कोई गूगल मैप लगा के, मैप होता है ना फोन के अंदर, गाड़ी चला रहा है, गूगल मैप ने तो आगे रास्ता दिखा दिया पर आगे रास्ता ही नहीं था और वो गाड़ी फ्लाईओवर से नीचे। सुनी न्यूज आपने? ऐसे हुए हैं। गूगल मैप ने रास्ता दिखा दिया। 2 महीने पहले की बात है, एक न्यूज आई थी, बड़ी ज्यादा बेटा था, एक एकलौता बेटा था, अच्छा मतलब वो रैंक पे था, और रास्ते में जब वो पता नहीं नोएडा साइड की, गुड़गांव साइड की न्यूज है, वो चल रहा था रोड पर, और क्या हुआ, आगे एक नदी थी, उसको गूगल मैप ने नहीं दिखाया नदी, और उसकी गाड़ी स्पीड में थी और जाके नदी में गिर गई। और बच्चा वो खड़ा हुआ, जब वो ट्राई कर रहा है निकलने की, कैसे कैसे करके भी वो गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और वो चिल्ला रहा है, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। मतलब बड़ा लड़का था, लेकिन खत्म। हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए ये हमारे पास जितने दिन हम इस दुनिया में हैं, हमें नहीं पता अगले ही क्षण हमारे साथ क्या हो, परंतु ये हमारे पास आखिरी मौका है। मरने के बाद कोई मौका नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। वो आज भी हमें पिता के प्रकोप से बचाने के लिए पिता से विनती करता है। जब हम कोई गलती करते हैं ना, हमारे पापों की सजा हमें ऑन द स्पॉट नहीं मिलती, लेकिन पिछले समय में, पुराने नियम में क्या होता था, जब प्रभु ने मना किया था कि उस संदूक को, पवित्र संदूक को नहीं छेड़ना, अगर कोई गलती से उसको टच भी कर लेता था, वो उसी समय ध्वस्त, उसी समय राख हो जाता था। अति पवित्र स्थान में जाने की याजक के अलावा और किसी को आज्ञा नहीं थी।
अगर कोई पैर भी रख लेता था उसी समय खत्म। और जब महायाजक उस अति पवित्र स्थान में जाते थे तो जैसे आप हमें पता है कि उसके पैरों में घुंघरुओं की चेन, उसके कमर में पूरे बड़े बड़े घुंघरुओं की चेन बांधी जाती थी और उस चेन को फिर पूरा लंबा करके उस चेन को पीछे तक, मतलब अति पवित्र स्थान से आंगन तक उसको रखा जाता था। तो जब वो अपने लोगों की पापों की क्षमा के लिए उस मेमने का लहू उस अंदर लेकर जाता था कटोरे में, तो वो क्या होता था, जब तक वो हवा से चेन हिलती रहती थी, घुंघरू बजते रहते थे, तब तक लोगों को यह होता था कि हाँ महायाजक अंदर चला गया है, सब ठीक है, हमारे पापों की क्षमा हो गई है। लेकिन अगर महायाजक में एक भी कोई गलती होती थी ना और वो अंदर चला गया, लोगों के पापों की क्षमा के लिए वो खत्म हो जाता था। और जब वो खत्म हो जाता था ना तो उस समय लोग पता कैसे खींचते थे, फिर वो जो चेन लगाई होती थी ना, फिर वो उसी के द्वारा उनको बाहर खींचते थे, क्योंकि अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। अंदर जो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस थी पुराने नियम में। इवन कि याजकों को, महायाजकों को अगले दिन अति पवित्र स्थान में जब वो पापों की क्षमा के लिए जाते थे अपने और अपने लोगों की, उस महायाजक को रात को सोना भी अलाउड नहीं था कि ये सोते हुए पाप ना कर ले गलती से। इतना पवित्रताई का जीवन था। परंतु आज के समय हमारे लिए सब कुछ बहुत ही आसान कर दिया गया है कि अगर हम कुछ भी गलती भी कर देना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, प्रभु हमें इतनी जल्दी सजा नहीं देता, क्योंकि उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है। हालेलुया। उसने अपने आप को हमारे लिए न्यौछावर कर दिया है। इसीलिए उसने न्यौछावर किया है ताकि हम पर अनुग्रह हो और हम नरक की आग में उस पिता के प्रकोप से बचाए जाए। शैतान से नहीं, शैतान का तो कोई अधिकार ही नहीं, शैतान पे तो प्रभु ने विजय पाई ली। वो हमें शैतान से छुड़ाने नहीं, वो हमें दान देकर पिता के प्रकोप से बचाने आया। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर अनुग्रह करने में सामर्थी आगे है, परंतु क्रोध करने में पीछे। हजारों साल लग जाते हैं उस पिता को हम पर गुस्सा आने में, क्रोध आने में, इतनी जल्दी नहीं आता है। लेकिन उससे पहले हम अपनी गलती करके अपने आप ही अपनी सजा पा लेते हैं। हमने अपने आप को जांचना और परखना है कि ये समय हमें दिया है, इस समय कोई भी हम ऐसे काम ना करे कि जितना समय हम पृथ्वी पर है, कि कोई भी ऐसी बात हो जो हमें पिता से दूर करे, जिसने हमें बनाया है अपने कर्ता से मिलने के लिए दूर करे। इसी वचन से परमेश्वर हमें आशीष दे।